हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 18 अक्टूबर 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और करंट अफेयर्स। बात करते हैं सीधे सवालों से। पहला सवाल कह रहा है, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स NSG ऑफ इंडिया ऑब्जर्व विच एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑन अक्टूबर 16, 2021। तो बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स भारत की, तो ये एक ऐसा कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स होता है जो कंडक्ट कराता है एंटी हाईजैक ऑपरेशंस या रेस्क्यू ऑपरेशंस। यानी आपातकालीन स्थिति में भारत में कभी भी अगर हाईजैक की स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं पे भी रेस्क्यू कराने की जो है वो स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे इस फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। वहाँ पे इसके जो वर्कर्स हैं वो जाते हैं और हेल्प करते हैं टू एंटी हाईजैक सम ऑपरेशंस या रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट कराते हैं। बात करें कि ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था, जो NSG फोर्स है भारत का, तो इसका फाउंडेशन हुआ था ऑन 22 सितंबर 1986। अगर बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत यानी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको डिटेल्ड फैक्ट्स हमने बताए NSG फोर्स के रिगार्ड में, वो आपको अच्छे से फीड हो गए होंगे एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग पेपर्स। तो सवाल फिलहाल ये पूछ रहा है कि 16 अक्टूबर के दिन NSG फोर्सेस ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ये कौन सा एडिशन था, यानी इससे पहले कितनी बार जो NSG फोर्स अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो 16 अक्टूबर को हर साल NSG फोर्स अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं और इस बार 37th एडिशन का जो रेजिंग डे है वो सेलिब्रेट किया गया। इससे पहले 36 बार जो है रेजिंग डे मनाया जा चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बात हो रही है कि एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जैसे कभी भी कोई डॉक्टर होता है, उन्हें कोई सर्जरी करनी होती तो उससे पहले जो बेहोशी की दवा दी जाती है पेशेंट को, जिससे उन्हें टेम्परेरी समय के लिए यानी कुछ समय के लिए सेंसेशन का लॉस हो जाए, यानी ऐसा टेम्परेरी स्टेट जिसमें एक आप इसे कंट्रोल्ड स्टेट भी कह सकते हैं, जिसमें आप कुछ समय के लिए आपका टच और सेंसेशन जो है वो बंद कर देता है काम करना। तो फिलहाल इसके लिए एक दिन डेडिकेटेड है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। वो किस दिन मनाया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर के दिन। बात करते हैं अगले सवाल की। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक जो है उनके हाल ही में चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कर लिए गए हैं, नए चेयरमैन। उनका नाम है प्रदीप कुमार पंजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेम द विनर ऑफ द पर्पल कैप टाइटल एट द IPL 2021। तो जैसे कि आपने देखा कि IPL 2021 का जो समापन हो चुका है, इस बार की जो टीम जो विनर रही उसका नाम था चेन्नई सुपर किंग्स, CSK की बात करें तो ये 4 बार अपने आप में रह चुकी है IPL के चैंपियन। और अगर बात करें फिलहाल क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है कि पर्पल कैप यानी इसके IPL के तहत भी बहुत सारे टाइटल्स और अवार्ड्स होते हैं, तो इस बार का पर्पल कैप का अवार्ड किसको मिला, ये भी अपने आप में एक टाइटल है। ये उस गेंदबाज को दिया जाता है, उस तीव्र गेंदबाज को दिया जाता है, बॉलर को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं। तो इस बार का जो पर्पल कैप है वो मिला है हर्षाल पटेल को। RCB के प्लेयर हैं ये, RCB की जो IPL टीम है उसके प्लेयर हैं ये। इसी तरह से एक और टाइटल होता है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप ऐसे बैट्समैन को दिया जाता है जो पूरे ही IPL टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, टू सिक्योर मोर रन, सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं उनको मिलता है ऑरेंज कैप। इस बार का ऑरेंज कैप IPL 2021 के विनर कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अ जॉइंट नेवल ड्रिल नेम जॉइंट सी 2021 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन 2 नेशंस इन द सी ऑफ जापान। तो जापान के समुद्र में सी ऑफ जापान में एक जॉइंट नेवल ड्रिल चल रहा है दो देशों के बीच में। बात करें कि ये कौन से दो देशों के बीच में चल रहा है, तो रशिया और चाइना के बीच में ये जॉइंट नेवल ड्रिल चल रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। हु इज अज्यूम्ड एज एडिशनल चार्ज एंड चेयरमैन ऑफ IBBI। तो IBBI की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्रप्सी यानी दिवालिया घोषित होने वाले लोगों के लिए और उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए दिस बोर्ड ऑफ इंडिया वर्क्स। तो बात करें इसका फाउंडेशन कब हुआ था, यानी किस साल इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ऑन 1 अक्टूबर 2016 यानी 2016 में 1 अक्टूबर को ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल में एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, इनके चेयरपर्सन अपॉइंट कर लिए गए हैं। उनका क्या नाम है, उनको कौन क्या एज अ चेयरमैन अगर आप कहें IBBI के अपॉइंट कर लिए गए हैं, तो उनका नाम है नवरंग सैनी। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2021। तो वर्ल्ड साइट डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। अगर हम बात करें कि इस बार के वर्ल्ड साइट डे की थीम क्या रही, किस कॉन्सेप्ट पे ये मनाया गया, तो ये मनाया गया है लव योर आइज़, यानी कि ये इस थीम पे, इस कॉन्सेप्ट पे मनाया गया है कि आपकी आंखें जो है बहुत अमूल्य है
और आपको इसको भगवान का बहुत नायाब तोहफा समझना चाहिए और इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे वर्ल्ड साइट डे जो है 2021 वो सेलिब्रेट किया गया है। बात करें किस दिन ये मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर को। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द CSK टीम क्लेम द IPL टाइटल। तो जैसे अभी हमने ये आपको बताया कि 4 बार जो है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स टीम जो है IPL की वो जीत चुकी है IPL का खिताब। बात करें किन किन सालों में, तो 2010, 2011 कॉन्स्टेंटली ये 2 साल, उसके बाद 2018 और इस बार 2021, इन 4 सालों में CSK जो है IPL टाइटल अपने खिताब जो खिताब है वो अपने नाम कर चुकी है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड स्पाइन डे किस दिन मनाया गया, तो ये बेसिकली ये मनाया गया 16 अक्टूबर के दिन, यानी अभी हमने 2 दिन पहले वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेट किया। इस बार की थीम क्या रही, अगर बात करें कि किस कॉन्सेप्ट पे मनाया गया इस बार इसको, तो इस बार की थीम थी, एक छोटी सी थीम थी, बैक टू बैक। इस थीम पे जो है मनाया गया वर्ल्ड स्पाइन डे को। थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर्स में। अगर आपने हमारा इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आते हैं। तो अगर बात करें कि ये मनाया गया, अगले सवाल पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द UNHRC फॉर द टर्म ऑफ 2020 to 2024। बात करें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए दोबारा से जो री इलेक्ट हुए हैं, विच कंट्री हैज़ बीन री इलेक्टेड, कौन सी कंट्री को दोबारा चुना गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 2 साल के टर्म के लिए, तो उसका नाम है भारत। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली द CM ऑफ विच स्टेट लॉन्च द स्कीम टू मेल्ट टेम्पल ज्वेलरी। तो फिलहाल में भारत के एक राज्य ने कि जो CM है, वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो टेम्पल यानी मंदिर में आने वाली जो सोने की ज्वेलरी होती है उसको गलाया जाएगा, उसको पिघलाकर मेल्ट कर उसके गोल्ड बार्स बनाए जाएंगे, यानी गोल्ड क्या, जैसे आप हिंदी में गोल्ड के बिस्किट भी कहते हैं, वो बनाए जाएंगे और वो जमा करा दिए जाएंगे यानी डिपॉजिट करा दिए जाएंगे नेशनलाइज्ड बैंक्स में, जो लेटर फर्दर इन फ्यूचर टेम्पल के डेवलपमेंट और उसके मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। तो कौन से राज्य की बात हो रही है, कहाँ पे किस राज्य सरकार ने ये स्टेप लिया है, तो ये बात हो रही है तमिलनाडु सरकार की। अगले सवाल, फिलहाल हमारे सवालों का जो है खात्मा हो गया है। हमारे जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, हेडलाइंस थे इंपॉर्टेंट, वो हमने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस अच्छे से फीड हो गए होंगे दिमाग में और आपने इन्हें अच्छे से जवाबों के साथ समझ लिया होगा। चलते हैं अगले सेक्शन पे, वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे के सेक्शन में हम बात करते हैं इंग्लिश के एक ऐसे शब्द की जो आपकी वोकैबुलरी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है। आज का वर्ड है लैक्स। लैक्स का अगर मीनिंग देखें तो कोई भी काम जो ढीले तरीके से किया गया हो, जो बहुत ही शिथिल अवस्था में किया गया हो, उसको लैक्स कहते हैं। जैसे मीनिंग में आप देख रहे हैं स्लैक, तो स्लैक का मतलब होता है जब बहुत ही कोई लेथार्जिक फील करता है, बहुत ही कोई ढिलाई से कोई काम होता है। इसी के साथ अगर हम सिनोनिम देखें यानी पर्यायवाची देखें तो स्लिपशॉड और नेग्लिजेंट। तो बेसिकली जब आप कोई भी काम बेपरवाही से करते हैं, बहुत लापरवाही से करते हैं, शिथिल अवस्था में करते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यानी पर्यायवाची हो जाएंगे। बात करें एंटोनिम की, विलोम की, तो विलोम यानी एंटोनिम है स्टर्न। स्टर्न यानी लैक्स का जो है उल्टा होता है स्टर्न। स्टर्न का अर्थ होता है हिंदी में दृढ़ निश्चय, किसी भी चीज़ का फर्म डिटर्मिनेशन जब आपको होता है, आप बहुत ज़्यादा हाई इन जोश होते हैं, तब आप कोई काम करते हैं, तो दैट इज़ स्टर्न डिसीजन अगर आप कहें। और अगर उसके उल्टे की बात करें, विपरीत की बात करें, तो लैक्स जो होता है जब कोई काम बहुत लेथार्जिक, बहुत ही स्लो तरीके से, ढीले तरीके से किया जाए, तो उसको लैक्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे सेंटेंस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट नेवर बी लैक्स विद आवर सिक्योरिटी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, दिस शुड बी नेवर, एवर नहीं होगा। सेंटेंस कह रहा है कि हमें कभी भी अपनी सिक्योरिटी के साथ लैक्स नहीं, यानी हमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए कभी भी अपनी सिक्योरिटी के साथ, और हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए फॉर आवर सिक्योरिटी। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ड ऑफ द डे के सेक्शन का जो फाइनल इंग्लिश वर्ड हम आज लेके आए आपके लिए, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड वो आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, रेगुलर कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट सेक्शन में। लास्ट सेक्शन होता है होमवर्क का सेक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो फ्यूचर में आने वाले पेपर्स में जिसके आने की संभावना होती है और पहले भी वो क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका होता है। तो फिलहाल आज का जो सवाल है वो है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यानी यूरोप जो है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। तो बात हो रही है राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछा जा रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इन 4 ऑप्शंस के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप जवाब देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके सही कमेंट के आंसर को हम पिन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप ज़रूर हाजिर होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे।
बात करें कल यानी 17 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की, तो कल भी हमारा एक बहुत अच्छा सा सवाल था होमवर्क में, जिसमें सवाल था कि कौन सा चैनल, विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी इन दो महाद्वीपों को, माफ़ी चाहती हूँ, इन दोनों द्वीपों को, आइलैंड जो है बेसिकली द्वीप कहते हैं आइलैंड्स को, तो इन्हें कौन सा चैनल जो है सेपरेट करता है। 4 ऑप्शंस थे, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल या 13 डिग्री चैनल। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है, इसका सही जवाब है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बात करें कि इसकी क्या डिस्टेंस है, तो 90 माइल्स का है ये चैनल, यानी अगर आप बात करें तो रफली 145 किलोमीटर्स का चैनल है ये, जो सेपरेट करता है इन दो आइलैंड्स को। तो इसी तरह से हमने देखा कि कल के होमवर्क के सेक्शन का जो क्वेश्चन था उसका क्या जवाब है। उम्मीद करते हैं आज का भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस टूर्स।